सुन लीजिए, एक रोजा छोड़ने से जानबूझकर 9 लाख साल जहन्नम में जलना होगा। एक रोजा छोड़ने पर। 2 रोजा छोड़ने पर 18 लाख, 3 रोजा 27 लाख, 30 रोजा गुनाह घटा करते रहो, जहन्नम में पड़े रहो। कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो रोजा नहीं रखता। सुन लीजिए, अगर रोगाहा, फोक्साहा, टिबिया अगर हो और रोजा नहीं रख पाते हो तो घर के अंदर बैठ के खाना, गली कुचम गुटका पुड़िया खैनी मत खाना। अगर तुम नहीं रख पाते हो, तुम बीमारिया है, टिबिया है, रोगाहा, फोक्साहा, घरों में घुस के गली मत खाना। किसी गैर मुस्लिम के होटल में रमजान में मत खाना। अगर नहीं खाते हो तो सतुआ घर से लेके जाना। तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। बिले कदर उलमाए किराम बहुत देर से, अदब से, प्रेम से, प्यार से, मोहब्बत से, कुछ जबरदस्ती बैठे सामने किराम। अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहनें, बहू, बेटियां, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, किनारे किनारे खड़े हुसैनी पहलवान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ा अच्छा, इतनी रात में भी इतना अच्छा बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम वसदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर सैयदुस सकलैन नबियुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन साहिब काबा कौसैन महबूब रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन वसीलता फ़िद्दारैन जद्दुल हसन वल हुसैन, सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शाम कायनात के बदरुद्दुजा, मोहम्मद और भी रूही फिदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है, और जिस दिल में नहीं इश्क़े शहनशाहे मदीना मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। क्योंकि कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लाहो कलम तेरे हैं, और मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। थोड़ी देर सुनिए। नहीं अब नहीं, अब नहीं, चूँकि टाइम हर चीज़ का होता है। हम लोग का मुसलमान का यही सिस्टम है। जिस सिस्टम में माँ बाप को खिलाने टाइम रहेगा, उस टाइम में बेटा बहू पाली पर खाना खिलाएगा। जब बुढ़वा खटिया पकड़ लेगा, खाना पीना बंद, बाप हमें बड़का लगी और रसगुल्ला खावे, ये सिस्टम शुरू हो रहा। यही हाल है कमेटी के। खाने पीने के टाइम में माँ बाप को नहीं खिलाएगा, और जब खटिया पकड़ लेगा, माँ हमें छोटकी लगी हो माँ। ये सिस्टम है, बड़ा अच्छा है। थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुन लीजिए। मुसलमान आज तक सुनिए रहा है, इसलिए कि 2 बजे के बाद तकरीर करना ये सब मुकर्रिर की बस की बात नहीं है, और 2 बजे के बाद सुनना भी समाइन के सब सामीन की बस की बात नहीं है। बहुत मांझे हुए खतीब होते हैं तो 2 बजे बाद बोलते हैं। हम लोग थोड़ा वहाँ के, हम लोग बाहर के, हम लोग यहीं के हैं। जबकि हक बनता है कि मैं लोकल हूँ, स्टेट के हैं, अपने इलाके के हैं, मुझको मेरी तकरीब पहले होनी चाहिए थी। मेरा नजराना भी उससे कम है इलाहाबादी से। क्लियर बात। वो 25-30 हज़ार का है, हम कहाँ इधरे के हैं, तो हमको पहले बोलवा देना चाहिए बीच में, उनके बाद पता चलता कि किन के नाम का मजमा आता है।
लेकिन अल्लाह का करम है, ठीक ठाक है। हमारे शायर इंटरनेशनल हेबुल्ला फैजी, जिनको लोग सुनने तो छोड़िए, लोग देखने के लिए आते हैं। वो शकील साहब किधर चले गए? बहुत अच्छा है, वो लोग चले गए कलकत्ता शायद। यहाँ सब शायर हैं। शमीम फैजी जब माइक पे खड़े कुछ लोग कहा कि इस तरह कर रहा था। सुनिए, आपके माँ बाप के जनाजे में, तीजा में, 40वां में दिन रात मुलाकात होगी। शमीम फैजी झारखंड, ये शकील शादाब जारा पर मुलाकात नहीं होगी, याद रखिएगा। अपने वक्त तक अपने इलाके के इमाम, उलमा, शायर को ज्यादा तवज्जो से सुनिएगा। ऐसा नहीं कि शमीम फैजी कमजोर हैं। यूट्यूब देखते हैं, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, बनारस, लेकिन हम लोग का दिमाग चढ़ा है कलकत्ता वाला, गुजरात वाला। अभी एगो शायर हमसे मुलाकात हुई थी, गुजरात से आया था, मशीन लेके। अरे बाप, DD3 हर जगह मुलाकात हुई। हम बोले आप लोग शायर हैं, मशीन लेके आते हैं, हम लोग मुकर्रिर हैं, जनरेटर लेके आएंगे, जलसा फ्री। सब नाटक है। कसम खुदा की हजरत, यही कलाम शमीम फैजी पढ़ेंगे, यही कलाम हमारे इलाके जितने बैठे, कोई किसी से कम है, सब जलसा मिलाद करते हैं। लेकिन मैं पे खड़ा हो, और यही अगर कोई कलकत्ता से आगे खाली कह देगा सुना क्या 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 दोबारा क्या के वहां 50,000 लगा है, इसलिए बढ़िया सुनाता है। अजब हाल है, कसम खुदा की। ये शायर मुकर्रिर बहुत अच्छे पढ़ते, लेकिन आप लोग जो है ना खाली धुन सुनने आते हैं। ये क्या तरीका है जी? शायर पढ़ रहा है, सुनिए क्या क्या पढ़ रहा है, कौन कौन पढ़ा रहे हैं। कमेटी वाला जलसा करा रहा। इसी तरह को मौलाना 2 बजे 3 बजे रात तकरीर करने दे दिया। वो मौलाना जम के तकरीर शुरू कर दिए, और रमजान करीब था। कहे मुसलमानों, रमजान का महीना 2-3 दिन में शुरू होने वाला है, बड़ी बरकत वाला महीना है, फजीलत वाला महीना है। इस महीने में किसी रोजेदार को अगर 1 गिलास तुम पानी पिला दोगे, अल्लाह ताला तुम्हें हौजे कौसर से पिलाएगा। तकरीर हो गई, जलसा खत्म, लोग अपने अपने घर, सब सोया। सुबह उठा, 2 दिन 3 दिन के बाद रमजान शुरू। हाँ, एक लड़का याद रखा था कि तकरीर में क्या कहा था मौलाना ने। 10 बजे दिन एगो शाह साहब रमजान में मोहल्ला घुसा फितरा उठाने के लिए। बोला अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम बेटा। बोले शाह साहब आप रोजा रखते हैं? कहा बेटा रमजान का महीना है तो रोजा कैसे नहीं रखेंगे बाबू, रोजा रखते हैं। कहा बैठिए बैठिए बैठिए, दुआरी में बैठिए। बैठा दिया, घर घुसा, अपने बाप को कहा बाबा। बोल क्या बात है बेटा? बोल हौजे कौसर दुआरी में बैठा दिए। बोल क्या बात कर रहे हो रे? बोल मौलाना साहब नहीं कहा था कि जो रोजेदार को 1 गिलास पानी पिलाएगा अल्लाह ताला उनको हौजे कौसर से पिलाएगा, इसलिए उनको बैठाए। चलिए दोनों बाप बेटा। 10 बजे दिन दोनों बाप बेटा निकला। वो बड़का स्टील का गिलास नहीं बड़ा वाला है, उसको निकाला, सामने चपाकल हिला के भरा, और आके शाह साहब फकीर बाबा का, शाह साहब बिस्मिल्लाह करके पी लीजिए। कहा बेटा हम रोजा रखते हैं। कहा मौलाना ने तकरीर में रोजेदार ही को कहा है। कहा देखो बेटा हम रोजा रखते हैं बाबू। बोल नहीं आपको पीना होगा। मौलाना ज्यादा आप नहीं जानते हैं, मौलाना ने रात में कहा था एकदम जोर जोर से कि जो रोजेदार को 1 गिलास पानी पिलाएगा अल्लाह ताला हौजे कौसर से पिलाएगा, इसलिए आपको पीना। नहीं पी रहा था। दोनों बाप बेटा लुंगी समटा समटी फटा फेटी मरा मरी उठा के शाह साहब को जमीन में पटक के सीना में चढ़ के गटगटा के 1 गिलास पानी 10 बजे दिन पिला दिया। अब दोनों बाप बेटा पिला करके खुश है। शाह साहब रोने लगा, रोजा तोड़ दिया। कहा जो है जहां जहां जाना है जाइए, अब तो हौजे को सब दोनों बाप बेटा मिलना है। उसके बाद दोनों बाप बेटा नहा धो के सुरमा काजल करके जोहर से पहले मस्जिद इमाम साहब से मुलाकात हुई। कहा अस्सलाम वालेकुम। कहा वालेकुम सलाम। दोनों बाप बेटा बड़ी खुश है। क्या किया? कहा क्या किया? आप तकरीर करते हैं, कोई अमल करता है? हम दोनों बाप बेटों ने अमल कर लिया, आज 10 बजे दिन करके दिखा दिया। कहा क्या किया रे? कहा आप नहीं कहे थे कि रोजेदार को 1 गिलास पानी पिलाएगा अल्लाह ताला उनको हौजे कौसर से पिलाएगा? हजरत
नहीं पी रहा था, बड़ी ही मुश्किल से पटक के सीना में चढ़ के पनिया पिलाए। बोल कब रे? का 10 बजे दिन का लाहौल वाला कुव्वत। तकरीर कब सुना था? बोल 3:30 बजे भोर भोर। लेकिन माशाअल्लाह बहुत जागे मजमा है, पूरा मजमा कहें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह देखिए जलसा बहुत कामयाब है। कमेटी वालों खुशी मनाओ, और खुशी इस तरह मत मनाना, मेरी तकरीर में नारा मत लगाओ, खुशी मत मनाओ, खाली उठ उठ के मुसाफा कमेटी वाला कर लो, जलसा कामयाब डबल। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। थोड़ी देर सुनिए, माँ बहनें भी बैठी हैं, 1-2 खुराक इनको भी दे देते, जरूरी है इन लोगों को। ये लोग देखने में है ना माशाअल्लाह कनीज़े फातिमा है, आप भी गुलाम हुसैन हैं, हमारे सब बहुत सारे मसलक के लोग भी आए, कोई इतराज की तकरीर नहीं हुई है माशाअल्लाह। सही तकरीर हम सुन्नी हैं, बरेली हैं, मसलक के आला हजरत वाले हैं। हम लोग ना शिरक करते हैं ना बिदअत करते हैं। अगर कोई मौलवी से आप लोगों को सिखा दिया होगा कि बरेली सुन्नी कब्र पूछता है, मज़ार में सजदा करता है, तो वो गलत बोला होगा। हमारे मसलक में कब्र को पूजने वाले को मुशरिक कहता है। हमारे मसलक में कब्रों में सजदा करना हराम है। हमारे धर्म में, हमारे मसलक में कब्र में सजदा हम लोग नहीं करते। कुछ लोग कहता है सुन्नी बरेली कब्र पूजता है, हम लोग कब्र नहीं पूजते हैं, कब्रों की जियारत करते हैं, और कब्रों को सजदा करना हराम है। अब कोई अताल मताल पागल पियंकड़ कब्र में माथा पटकेगा मजार में, उसका ठिका हम ही लिए। तब जबरदस्ती, इसलिए इस जहन से निकाल दो। थोड़ी देर इस्लाह मुआशरा पे गुफ्तगू हो जाएगी, ताकि जलसा करने वाले का मकसद पूरा हो जाएगा और आपका आना भी मकसद पूरा हो जाएगा। पूरे जलसे में अगर एक बात पे अमल कर लिया तो करने वाला भी कामयाब, सुनने वाला भी कामयाब हो जाएगा। इसलिए मैंने एक मिशन लेके चला है, पढ़ो, लड़ो मत, पढ़ो। ये लड़ना बंद करो, आपस में मसले की लड़ाई, पढ़ो। हम क्या करते हैं उसको किताब में मत खोजो। अभी शबे बारात में हम पकाए हलवा, और किताब में खोज रहा था वो सब हलवा कौन किताब में लिखा है जो सुन्नी बरेली लोग पकाता है। हम बोले हलवा किताब में नहीं लिखा है, हलवा कड़ाही में लिखा है। बोले हम लोग हलवा किताब में खोजते खोजते थक गए। हम लोग बोले कढ़ाई से निकाल के खाते खाते थक गए, तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहे। अब हलवा कौन किताब में है, ये खोजने वाली बात। तब हम लोग को हजम होता है, हम खा लेते हैं, आपको नहीं हजम होता है। हलवा तो दर्रा खाट के खा लो, लेकिन लड़ो मत, पढ़ो। मसला की लड़ाई मत लड़ो। ये उलमा किराम की जमात बैठे हैं, याद रखना, इन उलमा को बचा के रखो। यही उलमा की जात है जो आज जलसा देख रहे हो, मिलाद शरीफ सुन रहे हो, आज जो मैक पे नाते नबी सुनने का मौका मिल रहा है, इन उलमा को, मदरसों को बचा के रखो, वरना हुकूमत तो इतनी नजरें इस्लाम मजहब पे गड़ा चुकी है कि मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बता के तोड़ा जा रहा है, मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे हटाया जा रहा है, बेटियों के निकाब पे सवाल उठा दिया है, कुरान के पर्ची को सड़कों पे जलाया जा रहा है, हमारे अजान पे प्रतिबंध लगा रहा है, हमारे नमाज पे आवाज़ बातें बहस हो रही है। इसलिए मुसलमानों, तुम जब अजान सुनते हो मस्जिद जाना छोड़ दिया, जलसे में बैठते हो अमल करना छोड़ दिया, उलमा से मिलते हो मोहब्बत करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो तिलावत करना छोड़ दिया, माँ बाप के साथ रहते हो खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बोलते हो इंसाफ बोलना छोड़ दिया। आज का जलसा ऐसे ही लग रहा है। एक गांव में कभी जलसा नहीं होता था, लोग आते थे चले जाते थे, है ना? नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी, माशाअल्लाह। अरे अच्छा जाइए, माशाअल्लाह। हार है, देख रहे हैं हम लोग कुर्बानी में खस्सी को 7 बजे पहनाते हैं, 8 बजे खस्सी गायब है।
एक जगह जलसा करने हुआ था, जलसा होने लगा, अब आदमी जमा नहीं होता था, उसमें लिख दिया इश्तहार में कि कलकत्ता से एक गोंगा मौलाना तशरीफ ला रहा है। अब वो गोंगा मौलाना नाम सुन के पूरा इलाका का उठ के आ गया, ये गोंगा मौलाना क्या तकरीर करेगा रे बाप, चलो सब चला गया। अब गोंगा मौलाना जब मैक पे खड़ा हो गया तो वो स्टेपनी बगल में साथ में रखा, पूछा ये क्या कहेगा, बोली ये गोंगा जो तकरीर करेगा इसका ट्रांसलेट यही करेगा। अब गोंगा मौलाना उठा और मैक में कहा कि बोला ये क्या कहा, कहा कि अल्लाह एक है। फिर लास्ट टाइम कहा बोलो ये क्या कहा, कहा कि अल्लाह को सिर्फ मानने से नहीं होगा, उसके साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानना। अब लास्ट में गोंगा इधर उधर कहा ये क्या कहा, कहा अल्लाह रसूल को नहीं मानोगे जहन्नम। तो मजमा इसी तरह आज माशाअल्लाह बड़ा सुहाना है। रमजान करीब है, रमजान आने वाला है। कुछ मुसलमान यहाँ बैठे हैं जो तंदुरुस्त होकर रोजा नहीं रखता है, सुन लीजिए, एक रोजा छोड़ने से जानबूझकर 9 लाख साल जहन्नम में जलना होगा, एक रोजा छोड़ने पर। 2 रोजा छोड़ने पर 18 लाख, 3 रोजा 27 लाख, 30 रोजा गुनाह घटा करते रहो, जहन्नम में पड़े रहो। कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो रोजा नहीं रखता, सुन लीजिए, अगर रोगाहा फोक्साहा टिबिया अगर हो और रोजा नहीं रख पाते हो तो घर के अंदर बैठ के खाना, गली कुचम गुटका पुड़िया खैनी मत खाना। अगर तुम नहीं रख पाते हो, तुम बीमारिया है, टिबिया है, रोगा है, फोक्सा है, घरों में घुस के गली मत खाना, किसी गैर मुस्लिम के होटल में रमजान में मत खाना। अगर नहीं खाते हो तो सतुआ घर से लेके जाना, तुम्हारा इस्लाम कमजोर तुम कर रहे हो। और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तू है। मालूम है हजरत, और मैं कराम बैठे जिम्मेदार स्टेज है, ईद में जितनी खुशी नहीं होती है ना, उतनी खुशी कसम खुदा की मगरिब के टाइम में हर मुसलमान के घर में रमजान में इफ्तारी के टाइम में लगता है या अल्लाह ईद से ज्यादा खुशी मगरिब में होती। वो ठंडा पानी, रूहे अफ़ज़ा, फल फ्रूट, सेब संतरा, पाक पकौड़ा पकवान सब दस्तरखान पे लेके 10 मिनट पहले बैठ जाते हैं, इतना अच्छा देखने में लगता है। गिलास ठंडा रहता है, अभी 10 मिनट टाइम बाकी है, गिलास छूते हैं, पीते नहीं, रुक रुक टाइम नहीं बोलो रुक। बचपन से बैठा रहता, देखता है कि कब खाएगा तो हमको देगा। अब वहाँ गिला रुक, एक टाइम नहीं बोलो रुक, पकौड़ी उठा के इधर, खजूर उधर, रुक टाइम नहीं बोलो, बड़ी अच्छा लगता है। और मैं कह रहा हूँ बड़ी अच्छा लगता है। फिर घड़ी देखते, अरे रुक 2 मिनट बाकी है, तब तक खरबूजा उधर, सेब इधर, लगता है ना, खाता नहीं है। रब फरमाता है फरिश्तों देख, इस्लामपुर में किसान मजदूर गरीब दिन भर मजदूरी करके घर आया, 15 घंटा से कुछ नहीं खाया है, सामने ठंडा पानी रखा है, बार बार मेरा बंदा छू रहा है, पी नहीं रहा है, फल फ्रूट देख रहा है, खा नहीं रहा है। ए फरिश्तों अभी देखना, ये बंदा खाने से पहले, पानी पीने से पहले मेरी बारगाह में हाथ फैलाएगा, मेरी रहमत को पुकारेगा। हे फरिश्तों गवाह हो जाना, ये मेरा रोजेदार बंदा मगरिब के टाइम में हाथ उठा के जो कुछ मांग रहा है, मांगने से ज्यादा इनायत कर दिया। इसलिए मगरिब के टाइम में दुआ करना चाहिए। रमजान में मगरिब की दुआ कबूल होती है। सबसे ज्यादा खुशी रोजेदार को कब? मगरिब में। और सबसे दुख के पहाड़, मुसीबत के अंबार बेरोजेदारों को मगरिब के टाइम। दिन भर तो छुप जाता है, मगरिब में कहाँ छुपेगा? गली में बैठा है तो हमारे लाज शर्म है, रोजा वोजा ना रखे तो यहाँ का बसल। अरे घर में घुसेगा तो लाज शर्म है न, बीवी शरबत बना रही है, बेटी इफ्तारी बांट रही है, माँ मसल्ला बिछा रही है, ये जवान रोजा रखा नहीं, जाके खटिया में टूअर की तरह बैठा, टुकुर 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 टुकुर, लगता है भिखमंगा बैठा।
सब खाने रमजान रोजा इफ्तार की तैयारी में है। अरे बेरोजेदार गली में तो बैठ पाएगा नहीं, लाज शर्म है नहीं। अब घर में घुसा है तो कभी बीवी की तरफ देख रहा है, कभी बेटी की तरफ देख रहा है, सब पकौड़ा पकवान लेके बैठल है। अरे इसका मुंह लटकल खटिया में बैठल है टुकुर टुकुर। उसकी माँ कहती है बेटी है बाप तोर बाप देखी मुँह की दिखाओ बाप एक घुगनी मुड़ी ले दे अपन बाप के खाए ले तो भीख मंगा नहीं बैठल। अब उस टाइम में मगरिब से 5 मिनट पहले उसके हाथ में घुगनी मुड़ी पकौड़ी दे दिया। अब वो लेके फंस गया। या अल्लाह अजान से पहले खाएंगे न बाद में खाएंगे। अब पसीना पसीना या अल्लाह अब कब खाएंगे रे। तुम काहे खाता खाओ रे, काहे इंतजार कर रहा है, उसमें भी फंसा है और मगरिब से पहले खा रहा। लाज शर्म हालत खराब। बोलो एक दिन परिवार में बेरोजेदार बन के ना छुप सके, समाज में ना छुप सका, गांव में ना छुप सके, कल मैदान महशर में कैसे छुपोगे। इसलिए जिंदगी बची है, रमजान का महीना है, रोजा रख लो, उनका बदला अल्लाह खुद तुम्हें इनायत करे। इसलिए रोजा बहुत खुशी और बड़ी अच्छा इतने लोग बैठे हो, आज कोई फल खा के आए हैं? सेब केला नहीं, लेकिन रमजान शुरू केला सेब संतरा घर में आना शुरू। गरीब के झोपड़ी में भी सेब रखल है, केला हाफ दर्जन रखल है, पकौड़ा पकवान रखल है। क्यों पता है? इसलिए कि रमजान में बेटी पाक साफ है, बेटा पाक साफ है। कोई तरावी पढ़ने जा रहा है, कोई ना शरीफ सुन रहा है, कोई इफ्तारी बांट रहा है, कोई सेहरी बना रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, नमाज की तैयारी कर रहा है। पाक साफ रमजान में पूरा परिवार नमाज रोजा करता है। इतनी बरकत होती है, अल्लाह गरीब के झोपड़ी में भी फल फ्रूट भेज दे। रमजान खत्म, सेब इधर से हवा, केला उधर से हवा, मल भत्ता चोखा घूम गया, घूमने लगा खा। हम लोग मौलवी मौलाना 12 महीना नमाज पढ़ते हैं। हम लोग 12 महीना अच्छा खाते हैं। आप लोग 1 महीना पढ़ते हैं, 1 महीना अच्छा खाते हैं। कितनी बरकत होती है। अभी कोई सेब संतरा, ये बरकत है रमजान की। 12 महीना इसी तरह अगर मुसलमान बन जाए तो वो दिन दूर ना होगा। दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बारे जुल्मात में दौड़ा दिए। इसलिए आज के कुछ मुआशरे के नौजवान 18-20 साल का बेटा है, ये लड़का लोग ना रोजा ना नमाज न दीन न धर्म न मतलब कुछ नहीं, खाली मोबाइल यार गेम यार लूडो। यही लोग तबाह किया है धर्म मजहब। इन लोगों को ना स्कूल से मतलब ना पढ़ने लिखने से मतलब कोई मतलब नहीं। दिन रात खाली गेम। गली में बैठ लिया 5 गो, यहाँ माथा मिला के वहाँ बैठ के सब पबजी फ्री फायर। ये गलती इन बच्चों की नहीं है। अरे कल गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ लेती तब सोती थी। अब्दुल कादिर पेट में होता, माँ कुरान पढ़ के सोती। जब अब्दुल कादिर जिलानी याद करता, माँ पढ़ते जाती, बेटा रटते जाता। और जब गौसे आजम दुनिया में पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ इबादत करके सोए, बेटा मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो। माँ सजदा करके सोए, बेटा हाफिजे मिल्लत पैदा हो। माँ रुकू करके सोए, बेटा ताजु शरिया पैदा हो। माँ जिक्र अस्कार करके सोए, बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की बहू बेटियां मोबाइल देख के सोती है, 1.5 घंटा सीरियल देख के सोती है, LCD देख के सोती है। बच्चा पेट में है, माँ सीरियल देख रही है। बाबू पेट में है, माँ मोबाइल देख रही है। बच्चा पेट में है, माँ फिल्म देख रही है। अब वो बच्चा पैदा हो रहा है, गुलाम गौस नहीं, गुलाम पबजी फ्री फायर पैदा हो रहा है। गुलाम रसूल नहीं, गुलाम बोतल पैदा हो रहा है। गुलाम खाजा नहीं, गुलाम डीजे बाजा पैदा। अब नहीं पिया, आवाज फंसने लगी। अरे माशाल्लाह, कुछ देर बोल दे। अरे भैया कुछ देर बोले। कितना आदमी सुनना चाहते हैं भैया? थोड़ा हाथ उठाओ। अरे मेरी तकरीर में हाथ में ना उठाए कुटुम, गोड़ उठा आ जाता है। हमरे तकरीर में हाथ उठाना बन, गोड़ उठाना चालू। हाँ, इनकमिंग चालू रखना।
तब आउट गोइंग चालू रहेगा। तब ऐसे थोड़ा है, इतनी देर में लास्ट टाइम बोलवाओगे, थके नहीं ना आप लोग। माशाल्लाह कसम खुद क्या मोहब्बत है। आज जलसा टेहड़ा टान, टेहड़ा टान इस्लाम नगर। हम इस गांव का नाम रट रहे थे कागज में लिख के, टेढ़ा टान टेढ़ा टान। कहाँ जाना है? टेढ़ा टान टेढ़ा टान टेढ़ा टान। घर में बोला क्या हुआ, कल से गांव को जाना है। लेकिन जब बगल में देखा इस्लामपुर, खुश हो गए। क्या नाम? इस्लाम इस्लाम नगर। माशाल्लाह क्या मोहब्बत है। माँ बहनें भी बैठी है। माँ बहनें, आप लोगों को यहाँ नहीं जाना है, मज़ार नहीं जाना, आपको बाजार नहीं जाना। आजकल क्या औरतें हैं, कहाँ बाबा है, कहाँ पीर साहब, कहाँ मज़ार है, खोज के निकाल लेंगे। हाँ कसम उधर, अगर पहाड़ी में मज़ार है तो वहाँ सीढ़ी लगा देगा। लेकिन नमाज पढ़ने कहिएगा चाची नमाज कहन पढ़ते हैं, बोले मत डालना सीधा हो, हमें ना वैसे पढ़ रहे मौलाना साहब। इन लोगों को मज़ार जाने दीजिए। रानीगंज का उर्स से बहुत औरतें गई। अरे माशाल्लाह क्या कहिए इन लोगों का। सोचना चाहिए जो मौलाना लोग मना कर रहा है, इसी तरह हम लोग को बदनाम कर देता है। माँ बहनें आप घर में अच्छी लगती है। एक बात सुने, नबी की बेटी फातिमा का जब आखिरी वक्त हो गया, फजर के टाइम में अपने शोहर को बुलाए, हजरत अली सामने आए। अली फरमाते फातिमा तुम मुझको बुलाई है? हजरत फातिमा फरमाती हाँ मेरे सरताज, मेरे बदन में बुखार चढ़ गया है, मेरे सर पे बुखार चढ़ने लगा, मेरी तबीयत खराब होने लगी, अब लगता है मेरा आखिरी वक्त हो गया है, अब मैं दुनिया छोड़ने वाली हूँ। ये मेरे सरताज मुझसे एक वादा कीजिएगा। बीवी फातिमा फरमाती मुझसे वादा करो। हजरत अली फरमाते कौन सा वादा करेंगे? कहा सुनिए, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी ना, और जब मेरी रूह निकल जाएगी, और जब मुझको कफन पहना दोगे तो मेरे जनाजे को घर में छुपा देना। गौर कीजिएगा, बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ मैं, वो मौलाना नहीं हूँ। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। हम कहते हैं उधर देखिए, कहीं भी देखिए, इधर देखिए, इधर इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, कितना देखे। चाय पिलाना है पिला लीजिए। बहुत अच्छी बात, जितना पिलाना है पिला लीजिए। चाय पिलाइए, पिलाओ। नहीं नहीं ना, उधर नहीं, उधर उधर। मेरी तकरीर में सबको चाय पिलाइए। हम वो मौलाना नहीं हैं कि मेरी तक कोई शायर मुकरे खड़ा होगा बस चाय डिस्टर्ब करता है। हम कहते हैं जगवे मुंह में लगा दो, कोई डिस्टर्ब नहीं। क्यों नहीं? आप अपने मुंह में पीजिएगा, हम अपने मुंह में तमरी करेंगे। बहुत मौलाना बोल चाय डिस्टर्ब होता है। बोले नहीं, एक चाय वाला पूरा भारत को तबाह किया, आप यहाँ थोड़ी देर तबाह कीजिए, क्या फर्क पड़ने वाला। कोई बात नहीं। माशाल्लाह पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो मैं ये क्या कह रहा था, नबी की बेटी फातिमा का आखिरी वक्त हुआ। अली से कहते हैं अली मेरे जनाजा, मेरे कफन को, मेरे जब मैयत हो जाएगी, मैं इंतकाल कर जाऊंगी, बीवी फातिमा फरमाती है मेरे जनाजे को घर में छुपा देना। अली फरमाते फातिमा जनाजा घर में छुपाने की चीज़ नहीं है। बीवी फातिमा फरमाती नहीं मेरे सरताज, बात वो नहीं है, बात दरअसल ये है कि जब लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, सूरज डूब जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, तब मेरे जनाजे को निकाल के कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। गौर करो मेरी माँ बहने, फातिमा फरमाती मेरे जनाजे को, मेरी मैयत को दिन में मत ले जाना कब्रिस्तान, रात में ले जाना, ताकि मेरे जनाजे पर किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। गौर करो मेरी माँ बहने, औरत का मकाम प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने औज़े सुरैया से भी आला किया। आपका मकाम कितना है? हम मौलाना हैं, उसके बाद फिर बाप बन गए, लेकिन मेरे कदम में मेरे बेटे के लिए जन्नत नहीं। रसूल ने कहा बाप के कदम में नहीं, ससुर के कदम में नहीं, समधी कदम में नहीं, साला कदम में नहीं, मौलाना कदम में नहीं, मुफ्ती कदम में नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत। तो माएँ हैं ना, माँ के कदम में क्या है? जन्नत है, याद रखना। और बाप उस जन्नत का दरवाजा है। मौलाना खिदमत नहीं करोगे तो बेअदबी हो सकती है, गुस्ताखी हो सकती है, लेकिन अल्लाह नाराज नहीं होगा। आका फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा है। तो जब माँ बाप राजी हो तो जहां बेटा को कहे
रिश्ता करो, जहां कहे काम करो वही करना चाहिए। आजकल का एक बेटा यार बेटी, अगर किसी बेटा को कोई लड़की को अगर मैसेज लिख दिया, कोई लड़की किसी लड़का मोबाइल में खाली लिख दिया आई लव यू, नींद खत्म, भूख प्यास गए, पगला गेलियो रे बाप, हमें ना बचबो, हमरा प्यार में गेल क्या की 18 साल तेरे बाप ने खिलाया पिलाया जवान किया, उस बाप के बात को ताक में रख दिया, ना बाप तोर बात ना मानबो, हमें वह बिहार करबो, हमार दिल टूटिया तो। और अगर किसी लड़की को कोई लड़का अगर लिख दिया आई लव यू, हमें फांसी लगा लेबो माँ, हमें ना बिहार करबो, हमें वह कर। सही बात है। याद रखो, जो बेटा बेटी वली गार्जियन माँ बाप के खिलाफ शादी करे वो गुनाहगार है, वो जहन्नम में जाएगा, जन्नत नहीं जा सकता, क्योंकि माँ बाप की रजा में रब की रजा। इसलिए बेटियों को पढ़ाओ। इतना गोहरा गोहरी किए 100 टका आया, कहिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, थोड़ी देर सुनिएगा, आप लोग को मिजाज बना है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। ये सब मोहब्बत है। एक मतलब कमेटी वाला यही मोहब्बत दिखा दे तो झारखंडी 4 बजा देगा, वरना 3 बजते बजते खत्म। सुभान अल्लाह, क्या सुंदर दिखाता है लड़का, रे मेहमान है। सुभान अल्लाह। एक लड़का हमको एक जगह दे दिया 100 रुपया, हमने कहा कि या अल्लाह इनके बाल बच्चा में बरकत अता हो, पैसा फिर ले लिया। हम बोले काहे लिए पैसा हो, बोल आपने कहा हजरत जो दुआ दिया उस दुआ को पलट दीजिए। हम बोले 2 बजे रात पलटा पलटी नहीं होगा बेटा, मैंने जो कह दिया तो कह दिया। बोल हजरत आपने कहा बाल बच्चा में बरकत हो, पहले से 8-9 बाल बच्चा है और फिर कहते हैं बरकत हो, तो क्या घर में प्लेटफार्म बनाएंगे, क्या करेंगे। हमने कहा नहीं, आप नमाज पढ़े, बरकत खुदा देने वाला है, रज़्ज़ाक़ रब है, तू जमीन पे फैल जा, हलाल रोजी तलाश। मोहब्बत करो माँ बाप से, मोहब्बत करो इस्लाम से, नौजवानों मोहब्बत करो कुरान से, मोहब्बत करो बच्चों से, मोहब्बत करो अपनी बीवी से, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत करो अपने माँ बाप से, उससे ज्यादा मोहब्बत करो रसूले पाक। आजकल के लोग नौजवान लड़का क्या समझाइएगा, ये लोग इतना बर्बाद हो चुका है ना, जहां बीवी आ गई, शादी हो गई, बहन को भूल गया, भाई को भूल गया, माँ बाप को भूल गया, खाली ससुराल और बीवी। याद रखना, माँ के कदम में जन्नत है। अगर तेरी माँ नाराज हो जाए 100 जलसा कर लो, अजमेर कलियर चला जा, कछोछा चला जा, मदीना चला जा, कुछ ना होगा। माँ बाप राजी होंगे, अजमेर जाओगे अजमेर का ख्वाजा राजी होगा, मदीना जाओगे मुस्तफा राजी होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए आज के नौजवान लग जो रास्ता छोड़ दो कुटुंब कमेटी वाला, अरे माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह क्या जलसा किया है। ससुराल सब कमेटी वाला फोन किया होगा, हाँ या हमारे गाँव जलसा लागो, हमें मालिक, हमें कमेटी। इतना मेहमान आया है, घर में जगह नहीं, आना चाहिए। जब जलसा एक बहाना है, मेहमान आते हैं। देखिए इस्लाम नगर में घर घर में अच्छा अच्छा खाना पका है कि नहीं, क्योंकि मेहमान आते हैं, बरकत होती है। मेहमान आने से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जाते और रब से कलाम करते। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मौला, ए परवरदिगार, जब तू अपने बंदों से खुश होता है तो क्या करता है? रब फरमाता है, ए मूसा, जब मैं अपने बंदों से राजी होता हूँ तो उनके बीच में बारिश बरसाता हूँ। का मौला इससे ज्यादा अपने बंदों से खुश होता तो क्या करता? रब फरमाता है, उनके घर में बेटी पैदा करता हूं। कहिए सुभान अल्लाह। कहा उससे ज्यादा खुश? कहा हम उनके घर में मेहमान भेजता। ये मेहमान आना रसूल की सुन्नत है।
बेटी पैदा होना यह अल्लाह की रजामंदी है। इसलिए मुसलमानों आए हो जलसे में एक पैगाम लेके जाओ। 12 साल से मौलाना झारखंडी माइक पे तकरीर करते करते परेशान है। डीजे पड़ाका पर तकरीर किया, तिलक डिमांड पे तकरीर किया। लोगों ने कहा झारखंडी ये क्या बोल रहे हो। आज उसी के लिए बलियावी साहब तहरीके बेदारी चलाया है। जलसे में आओ, एक पैगाम लेके जाना। अपने बेटा को मत बेचना, हीरो होंडा में मत बेचना, बेटी के बाप के हाथ में मत बेचना, 3 लाख में मत बेचना, अपने बेटे को KTM गाड़ी में मत बेचना। अरे बेटे के हाथ में हुनर दे दो, तिजारत दे दो, कारोबार दे दो। तेरा बेटा कमा के बाप के सामने कहेगा ए बाबा मुझे बेटी बाप के घर में मत बेचना, 3 लाख रिश्वत लेके मत बेचना, हीरो होंडा लेके मत बेचना, KTM लेके मत बेचना। क्योंकि मैं नबी के नाम पे झंडा उठाया था, नबी के नाम पे जलसा सजाया था, नबी के नाम पे जुलूस मोहम्मदी निकाला था। आमद सरकार का महीना था, मैंने गलियों को सजाया था, घरों को सजाया था, दरों को सजाया था, हाथ में झंडा उठाया था, सड़कों पे चला था। सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। अरे माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह। ये देखिए कमेटी के लोग आ रहे हैं। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये मोहब्बत है। हालांकि सुबह चर्चा करेगा पर साला झारखंडी फुसला फुसला करे पा, लेकिन कोई बात नहीं है, ये मोहब्बत है। बहुत अच्छा, आपका बाजा बहुत बढ़िया बज रहा है, हम लोग को मुंह में खरा। तो आज मैं कहाँ से आया हूँ पता है? जामताड़ा जिला से। जामताड़ा जिला का गोविंदपुर से बाएं लीजिएगा साहेबगंज रोड में, वहाँ से पौने घंटा लगेगा, आपको मिल जाएगा। करमदहा पुल पास कीजिएगा जामताड़ा, वहाँ से 9 किलोमीटर में मेरा घर है। मैं वहाँ से आया हूँ गोमो में, बहुत इलाके में आ चुका हूँ। और मैं कराम बैठे हैं, मिंबरे रसूल है, सब मुसलमान हैं, उनके बीच में मैं एक वादा कर रहा हूँ। यूट्यूब चैनल पूरी दुनिया देख रही है, हाथ उठा के कसम खा रहा हूँ, अल्लाह ने मुझको मेरे घर में एक बेटा मुझको दिया है, एक औलाद है। उस बेटे की हम शादी करेंगे, जिंदगी रही, लेकिन खुदा की कसम खा के कहता हूँ बेटी बाप से फूटी कोड़ी तक नहीं मांगेंगे। क्यों मांगेंगे? हम घर बना सकते हैं, बेटे को जमीन ज्यादा दे सकते हैं, 3 लाख रुपया लेकर हम क्या करेंगे? हाँ, अगर बेटी बाप अपने मन से खुशी से देगा तो हम नहीं छोड़ेंगे। यही जुमला सबके अंदर होना चाहिए। मांगो मत, बिन मांगे दे उसे छोड़ो मत। मांगना हराम है, डिमांड करना रिश्वत है, रिश्वत हराम। बिन मांगे शौक से बेटी बाप दे, वो तोहफा है, वो जहेज है, वो जायज है। जहेज हराम नहीं है, डिमांड हराम। आजकल का बेटा बाप इतना बड़ा भिख मंगा, इतना बड़ा फकीर, 10 को कुटुंब बैठा करके 3 लाख नगद, साथ में फैशन पोरो, नहीं तो घर से पोरो, KTM गाड़ी। सही बता रहे, KTM मोटका टेर वाला, इतना खतरनाक वो गाड़ी। अरे बाप, अगर कोई वो आगे बैठा है ना और उसके बहू पीछे बैठी है, लगता है अब तब मारेंगे। इतना खतरनाक गाड़ी है वो। गाड़ी का है ना अजीब। और आजकल के बहू स्टाइल देखबे करते हैं, हाथ थोड़ा रखती इधर पकड़ के एकदम शोहर के गर्दन में। हम बोले हाँ बहू गर्दन लागो न गियर लागो। बोले हमारे बाप 3 लाख दिलो, वैसे को बता मार दबो। अजीब हाल है कसम खुदा के, एकदम मेरे को बेग टांग लगी, लगता है डॉक्टर नहीं घर से निकल रहे। सलाम ने कलाम ने कोई मतलब ने कुछ नहीं। कुरान शरीफ शादी में लाती है, पढ़ती नहीं। अभी के बहू पढ़ती है कुरान शरीफ, मोबाइल देखेगी, खटिया में पगल में सो लगी। वाह,
एक बहू पूछे, हाँ बहू तुम लोग कुरान शरीफ लाती है तो पढ़ती का है ना? बोला हाँ मौलाना साहब पढ़ेंगे, मेरी सास मरेगी तब पढ़ेंगे। हम बोला या अल्लाह कौन बहू है सास मरने इंतजार कर। अरे माशाल्लाह मोहब्बत है ना? तो याद रख, गरीब की झोपड़ी से बहू उठा के ले आना, कसम खुदा की वो गरीब की बेटी होगी, लेकिन शोहर मजदूरी करके काम करके गोमो रेलवे स्टेशन से या फिर बाजार से घर लौटेंगे, बीबी बन के शोहर के सामने जाके सलाम कर देगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगा। कितनी तकलीफ कर रहे थे हम? कितना पूरा 2 बजे से माशाल्लाह। आज का जलसा आप लोग लगता है कि 1 घंटा और सुनिएगा, 1 घंटा और बोल दे कुटुम। अरे कुटुम एगो खटिया बिछा रख दे यहाँ, और इतना कड़ुआ तेल मंगा दीजिए। 2 घंटा बोल के जब बेहोश हो जाएंगे तो अभी मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए, सुबह मेरी बहू फोन कर दीजिएगा, मौलाना साहब घर ना जातो सारे ढलम करती भेगल होश जातो तब आ जाता। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा, पर डे यही काम करते हैं। कल हजारीबाग में थे, आज यहाँ हैं, कल बिहार में रहेंगे, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, कोई बूढ़ा जन जा नहीं सकता। एक जगह ये तकरीर किए, 3 को बूढ़ा धां ऐसे उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चचा, बोल ना है बेसबो मौलाना साहब, जब जन्नते ना जाओ वैसे की होता हो। हर सही बात, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होगा वो बूढ़ा नहीं होगा, जो जन्नती होगा वो बूढ़ा नहीं होगा, सभी जवान होंगे और जवानी में सभी जन्नत जाएंगे। इसलिए अल्लाह का हुक्म है कि तुम इबादत करो। अभी जवानी है, जवानी में नमाज पढ़ो, बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे? जवानी में सजदा करो, जवानी में इबादत करो, और हराम खाने से बचो। ये तिलक डिमांड ये सब रिश्वत है, तोहफा समझ के लाना। और डीजे पड़ाका इलाके में बंद हो गया, अगर कुछ गांव में चल रहा है तो उसे फौरन बंद कर दो। अगर किसी गांव से डीजे पड़ाका लेके गांव में घुस जाए तो उस दूल्हा को बोराम भर के महुआ गाछ में टांग जो होगा निकाह पढ़ाना बंद, जो होगा देखा। इसलिए एकदम बंद कर दो, पड़ाका बंद होना चाहिए। अरे डीजे बंद होना चाहिए कि नहीं? कोई डीजे पड़ाका, माशाल्लाह देखिए ये नया नया मोहब्बत, तब बहुत मोहब्बत है। सुभान अल्लाह कहिए सुभान अल्लाह। मैं काफी थका हुआ हूँ, ये जो जीट जाट देखो कुटुम, हम जवान ना लगे, हमें भूल लग गया, अंदर से खत्म। तब हम नाना बन चुके हैं जी, 4 बेटी की शादी दे चुका हूँ, क्या समझते हैं? 4 बेटी की शादी दी है और 1 बेटा देंगे, ओरिजिनल समधी बन गए, डेली सफर करते हैं। 4 बेटी मेरी है ना, इतनी घर में बरकत रे बाप, 15 लाख की गाड़ी में दौड़ रहे हैं, और बेटा बाप 3-4 गो है, वो टोटो ठकान। तब बेटी पर बरकत होती है जी, जितने उलमा किराम बैठे कसम खुदा। लेकिन ये मुसलमान जहाँ बेटा होगा, अरे बाप एकदम घर घर 2-2 गो रसगुल्ला, एगो करुआ एगो चरका मिला कि बोलो रे हमारा बेटा भेलो मालिक खुश कैसल को। और जहाँ बेटी हो गई, इमाम को बुलाने जाएगा, मौलवी साहब क्या हुआ रे? हमरा किस्मते फोटो लो मौलवी साहब, क्या हुआ? बेटी लगता मस्जिद दूरी मर जाएगा। लेकिन याद रखना, बेटी रहमत है, बेटी नेमत है। बेटी माँ बने तो कदमों में जन्नत, माँ आंचल उठाते दुआ में गारंटी, चेहरा देखे तो हज का सवाब, और माँ का चेहरा देख के निकले तो मुसीबत टल जाए। अरे भाई, जिस गाड़ी में माँ का नाम लिख दो तो वो गाड़ी सही सलामत चली जाती है। देखिएगा आपके सामने हाईवे है, देखिएगा हर ट्रक में लिख देता है, हिंदू बरादरी के लोग भी, मुस्लिम बरादरी लोग लिखता है माँ का आशीर्वाद। वो गाड़ी कलकत्ता बम्बे से वापस, किसी गाड़ी में लिखा हुआ देखें सास के आशीर्वाद।
कभी लिख दीजिए सास के आशीर्वाद, गोमों से डुमरी जाते जाते 3 पट कर। हाँ, लेकिन याद रख ये माँ है, उनसे मोहब्बत करो। आका की बारगाह में एक सहाबी गए, का हज करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास दौलत नहीं। आका फरमाते दौलत नहीं तो माँ बाप है, घर जाके माँ बाप का चेहरा देखना, उनको खुश करना, घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब दे दे। लेकिन याद रखो माँ बाप से सबसे ज्यादा मोहब्बत करना, उससे ज्यादा रसूल पाक से करो और अपनी बीवी से भी करो। कोई मौला मना किया है कि बीवी से मोहब्बत नहीं करना चाहिए, गुनाह है? नहीं, बीवी से मोहब्बत करना ये रसूल की सुन्नत है। कभी चेक किए हो? अगल बगल वालों कल एक नुस्खा देते हैं, तुम बीवी की मोहब्बत कल मगरिब में घर घुसना। तेरी बहू अगर तेरी बीवी रोटी बना रही है और तुम बीवी को खाली कह देना ए जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू। कभी मोहब्बत चेक करो, कसम खाली बीवी कह देना अगर वो रोटी बना रही, बोल जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू, और उसमें कह देना जाने जिगर पराठा सतुआ शुरू। सतुआ डाल दो नहीं ठीक लगता, दुगो बेसी मोहब्बत है। लेकिन याद रख अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाना, हाथ में कुरान देना, मोबाइल मत देना, बेटों को किताब पोथी देना, बाइक मत देना, ताकि तेरा बेटा गली में चलेगा तो गुलाम रसूल के तरह घर में घुसेगा, गुलाम नबी के तरह बाहर जाएगा, गुलाम ख्वाजा के तरह दुनिया छोड़ेगा, आशिक़े मुस्तफा। एक घंटा हुआ, एक घंटा। कितने बजे से हम बोल रहे थे? 2 बजे से बोल रहे थे, 2:05 से बोल रहा था। 3-5 में मेरा 1 घंटा होगा। हाँ 1 घंटा सुनिएगा और 15 मिनट बोल दें, 10 मिनट हो नहीं, आप तो कहने से थोड़ा होगा, हर चीज का एक सीमा होता है। क्या 1 घंटा जब गुलाम रब्बानी साहब बोल सकते हैं इलाहाबाद से आकर के, तो झारखंडी जामतला से आगे क्यों नहीं बोलेंगे? वो 1 घंटा तो हम बोलेंगे। जब 25,000 वाला 1 घंटा बोलेगा, 10,000 वाला आधे घंटे। क्लियर बात है, एकदम क्लियर है, साफ है। तो हम लोग नजराने पे नहीं जाते हैं। हम अगर इस वक्त जो कहेंगे ना लोग दिएगा, हम जितना कह देंगे 25-30 तो देगा, लेकिन मुझको दर्द है अपनी कौम से। मैं वो शायर मुक़र्रिर नहीं हूँ, पूछे गुमो इलाके बहुत से गांव मेरी तकरीर हुई है। मैंने कभी नहीं कहा कि इतना लेंगे तब जाएंगे। अभी मैं परसों तसूर ही में जलसा था, काफ़ी मजमू, कल थे हजारीबाग में, कल रहेंगे भागलपुर में। झारखंडी साहब अभी इतने लोग बैठेंगे, मेरे बाद ये लोग नाथखानी हो गई थी ना, हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुक़र्रिर को बैठा दो, एक भी नहीं रहता। मेरा दावा नहीं रहता, चैलेंज है, लेकिन मैं कभी घमंडी नहीं किया हूँ, न कभी भाव दिखाया हूँ। यहाँ कितने चैनल है, एक लाइव चला रहा मनोवर सेफी, एक चैनल है जो पूरा हिंदुस्तान में उसका लाइव चलता है, देख रहे हैं। अबरार अंसारी है और दीगर बहुत सारे चैनल है। माशाअल्लाह ये सब तमाम बातें सुन लीजिएगा। उसको मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। एक जगह बोल दिया यूट्यूब चला जाना, दुगो बुढ़ा के टुकुर टुकुर खड़ा, बोले की बात है दादो? बोल मौलाना साहब कहे कहलो यूट्यूब चली जाना, तो यूट्यूब गुमला दन हो कि रांची दन हो, यूट्यूब कते बड़ा लगता। हम बोले चाचा यूट्यूब घर में है, मोबाइल में है, यूट्यूब दबाना देखना, और उस यूट्यूब से तकरीर ही नहीं उनमें कुरान की भी आयत है, सब कुछ है, सुन लेना। लेकिन बेटा बेटी को मोबाइल मत दो, किताब दे दो, किताब से बढ़ेगा। आजकल बेटा मोबाइल गेम खेलता है, गलियां में बैठी मर 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 मर, पूरा गांव का कुकुर सुत गया है, ये लोग नहीं सुतता है। 11 बजे 12 बजे रात तक सुतल है। जहाँ जहाँ कुकुर सुतता था वहीं बैठ के लोग गेम खेलता है, तो कुकुरों सोचता ही कुकुर कहाँ से आया। इसलिए बेटा को मोबाइल मत देना, बेटियों को मोबाइल मत देना। आजकल मोबाइल से बर्बादी है। घर से निकलेगी गुमो से, गाड़ी में चढ़ेगी, धनबाद कॉलेज जा रहे हैं, बेटी कॉलेज क्या जाएगी, सीधा कोर्ट चली गई। इसका भी ख्याल रखना। आजकल मोबाइल से चैट करती है, बेटियों को मोबाइल रात में मत देना, ले लेना। पढ़ने वाली बेटियां बेटा हो, मोबाइल जमा करो, सुबह
वरना तुम सोओगे उस कमरे में, बेटी को चिट्ठी लिख भर दिया, बेटा को चिट्ठी लिख दिया। हम लोग देखे हैं शादी होते होते मंडप से हल्दी देते देते या तो लड़का लड़की फांसी लगा लिया तो रेल में कूद गया। ये ना अकली है ना समझी है। हाँ, एक दो बेटी तो उन लोगों को चाहिए, अगर कोई मौलवी शादी लगा दिया कोई हाफिज से, हमें ना मजबू मौलवी ब्याह ना करबो, हमें फांसी लगा ले। होता है एक लड़की साफ इनकार करती है, बल दाढ़ी वाला दूल्हा हमको नहीं चाहिए, लेकिन उसको निकाह जो पढ़ाता है वो दाढ़ी वाला पढ़ाता है। हर बेटी को मौलाना हाफिज नहीं मिलता, लेकिन हर मौलाना हाफिज को लड़की मिल जाती है। किस्मत अच्छी होती है, 3-4 दामाद में एक दामाद आलिम ढूंढना ताकि तेरे घर का नक्शा बदल जाएगा। आजकल लोग मताल पियंकड़ जुगाड़ करेगा और 3 लाख 4 लाख ले करके एकदम 25 को स्कॉर्पियो अलग, 15,000 का डीजे अलग, 10,000 का पड़ाका, और दुल्हा के लिए धनबाद रेलवे स्टेशन से फूल मंगा के इतना सजाया है, एकदम हुब्बा जुब्बा शेरवानी पगड़ी, लगता है दुल्हा नहीं, छोटकी चौकी तजिया उठा ला के बैठा दिया है। हम बोले दुल्हा लागो तजिया लागो, बोल दूल्हा लागो, और इतना इतर लगा के लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया है। पेशाब करके जिंदगी में पानी नहीं और शादी में शेरवानी पहन के आया है, और 15 को स्कॉर्पियो, 15,000 का डीजे, 10,000 का पड़ाका, ढीस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश। तौबा कर तौबा कर तौबा कर, सादगी में शादी। क्या हुजूर, तमाम उलमा किराम से गुजारिश है कि जितने शादियां हैं कोई डीजे पड़ाका लेके आए तो वो शादी में निकाह पढ़ाना बंद करो। इस कौम का पैसा बर्बाद, आलिम की तनख्वाह नहीं बढ़ाएगा। ये उलमा आलिम 7,000 8,000 में जो इलाके में खटा रहे हो ना, कयामत के दिन पूरे इलाके के सदस्य को जवाब देना होगा। एगो रोगाहा लेबर की हाजिरी 300-400 और 1 कुंटल के मौलवी 200, हिसाब देना होगा कयामत के दिन। इसलिए शादी ब्याह में डीजे पड़ाका बंद होना चाहिए। अरे बंद होना चाहिए कि नहीं? इस पर बंद हो, तिलक डिमांड बंद करो। आजकल बेटा बाप इतना बड़ा भिखमंगा, सब गाड़ी पलंग ले करके, पलंग देगा बेटी बाप तब सोएगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी बाप चलाए तेरा बेटा, गोदरेज देगा बेटी बाप सामान रखे तेरा बेटा, मोबाइल दे बेटी बाप देखे ये तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप पहने तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप खाए तेरा बेटा, एकदम खानदानी भिखमंगा। तो रमजान में फितरा उठा, शर्म नहीं आती है? बेटा जवान तुम किया और गाड़ी देगा ससुराल वाला। इसलिए बगैर मांगे तुमने कभी गोमो रेलवे स्टेशन देखना, तुम्हारे जिला की कितनी बेटी कश्मीर जा रही है, बम्बे, गुजरात, सूरत, अहमदाबाद, यहाँ मुसलमान की बेटी को ले गया है, यूपी से बूढ़ा आके शादी करके चला गया। क्यों? क्या हमारे इलाके के नौजवान सब निकम्मे हो गए, नामर्द हो गए? नहीं, तुम लालची हो। तौबा कर। अगर इस जलसे में इस्लाह मुआशरा इस्लामपुर से, इस्लाम नगर से अगर एक मुसलमान वादा कर ले, जैसे झारखंडी मौलाना ने कहा हम बेटे को बेचेंगे नहीं, बिन मांगे मिलेगा वही लेंगे, अगर एक खड़ा होके कह दे ये जलसा पूरे जिला में भारी हो जाएगा। खड़ा हो जाओ, नारे तकबीर। एक आदमी, क्या नाम हो गया? MD अलीमुद्दीन अंसारी। बेटा शादी में मांगना नहीं, बिन मांगे 2 आदमी। क्या नाम हो गया चाचा? 2 और एक देखते चैनल वाले मनोहर भाई, 3 4 5 गो बेटा है और सब निर्वंश कुटुंब तो नहीं बेटा ना हो निर्वंश हो। अरे माशाअल्लाह, 2 3 5 भाई खड़ा हो जाओ भाई, जलसा पूरे भारत में कामयाब। अरे जो तिलक मांगना नहीं, बगैर मांगे मिले वो तोहफा समझ के ले, यह है जलसे की कामयाबी। आज जलसा कमेटी वालों तुम लोग भी नारा हाथ उठाओ, और जो कमेटी नौजवान शादी नहीं किया है वो कहो बगैर मांगे जो मिलेगा वही खुशी से ले लेना। उन बेटी जो आएगी कसम खुदा की दुल्हन बन के झोपड़ी में जन्नत का नमूना दे।
आज क्यों नहीं तेरी बहू सलाम करती है? करती है, 3 लाख लेगा सलाम करेगी। हाँ? किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के बगैर बोले पांव दबाती है ना, तो 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जो सवाब है, वो सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के बिन बोले पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। खैर यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल, यहाँ सब ठीक ठाक है। ये सब बात हमारे गोविंदपुर के ऊपर। थोड़ी देर और सुनिएगा, मेरी आवाज लग रही है, ये मेरी नहीं, ये कमेटी की गलती है। मेरी आवाज जो फंसने की तरह लग रही है, मेरी आवाज फंसती नहीं है, मैं सो चुका था। हाँ, इसलिए थोड़ी देर सुनो। नौजवान फरमाइश क्या है कि मौलाना इस पर बोलना है। हमने कहा कि बोलना तो सब पर था, लेकिन वक्त मुझको पहले देना चाहिए था। मेरी तकरीर 1 बजे करा था या तो 1:30 बजे करा था। जब पूरा मजमा सोने लगता है, मुंह देखो गरीब दुखिया की तरह टुकुर 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 कहेगा नारे तकबीर बोला अल्लाह। उस टाइम में मेरी तकरीर होती है। मेरी तकरीर जवान मजमा एकदम मुँह देखे दया लगता। 3 बजे भोर, लेकिन माशाअल्लाह कमेटी वालों खुशी मनाओ। आजकल का नौजवान माँ बाप के लिए जिंदगी में घर से कुछ नहीं लेके आएगा, बाहर से अपनी बीवी के लिए लेके आता है। लाना चाहिए कसम खुदा कि आजकल के नौजवान, नई शादी हुई है, एकदम बीवी को चिकन रोल नहीं तो 10 को गुपचुप चुपे चुप। माँ बैठले है, बहू 10 को गुपचुप उड़ा दिया। सास पूछ रही, हाँ बहू की खा है? बोल गुपचुप मुँह में, ससिया बैठले पुतो खिलाओ। कौन मना किया? खिलाना है, लेकिन माँ बाप को भी खिलाना है। वो खाएंगे कम, ज्यादा दुआ देंगे। आजकल का लड़का जब ससुराल जाएगा तब देखना, 1.5 घंटा खाली गाड़ी पूछेगा, सैंपल से समझिए ससुराल जाएगा। और तब तक बहू तैयार है, मत पूछो। गाड़ी में बैठा सीधे मोड़ में, सेब वाला बढ़िया क्वालिटी सेब लागो, 1.5 किलो पैक बाना बनी ना पैक। तब तक चला गया, फिर मिठाई दुकान 200 रुपया मलाई चमचम पैक। क्या ससुराल जा रहा? तब तक बहू पीछे से बैठ के करी, बोला हमारा माए सिंगाड़ा खाओ वैसे, बोल 10 गरम सिंगाड़ा पैक। अगर बहू कहते हमारा माए माटी खाओ, एक खांची माटी पैक। बेटी बीवी कहते जाए पैक कराते जाओ, लेके जाओ, लेकिन माँ बाप को खिला लो। माँ बाप की रजा में रब की रजा। इसलिए प्रेम करो बीवी से। और मेरी माँ बहने, तेरा शौहर जब जुमा पढ़ के आए तो तू सलाम करना, और अगर वो सलाम ना करे नौजवान तो तू करना। बीवी को, अपनी बीवी को सलाम करना ये नबी की सुन्नत है। अपनी बीवी को सलाम करना ये नबी की सुन्नत। जुम्मा पढ़ के आना, अपनी बीवी सलाम करना, दूसरे की बीवी ना है तो चुरा जाओगे। अपनी बीवी सलाम करना नबी की सुन्नत है। इसलिए जब आओ सलाम करो। ये माँ बहनें सलाम करती कहाँ? एक दिन करेगी साल में, ईद के दिन जीद है। ईदगाह से आइए, बहू सब दुआरी में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी है एकदम। जहाँ ईदगाह से शोहर आया, बीवी दुआरी में खड़ी है, तोर बाप आओ हो? बोल हाँ, आज सलाम कर बोरे बेटा तोर बाप के, आज बछर दिन के सलाम लागो। एकदम शोहर आया, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। और वो सब नहीं, पहले कपड़ा देखेगी। अगर ईद में कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक। अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी। लेकिन याद रखना माँ बहने, तेरा श्रृंगार करना गुनाह नहीं। तू काजल लगाती आंख में गुनाह नहीं, चेहरे पे पाउडर क्रीम लगाना गुनाह नहीं, चूल को बाल को संवारना गुनाह नहीं। जो बीवी अपने शोहर के नाम पे चेहरे में श्रृंगार करती है, चेहरा सजाती है, बाल को संवारती है, अच्छा कपड़ा पहनती है, मेरा शोहर आएगा मेरे श्रृंगार को देखेगा, अगर ये नियत करके